हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, जिसमें आज हमारी क्लास 5 है और क्लास 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 52 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 53 से, और शायद 15 क्वेश्चन है आज के वीडियो में हमारे। और सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन इनकी इतनी शानदार ट्रिक, इतना शानदार शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको मैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन कभी आप एक्स मत मानो। एक्स अगर आप मानोगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो एक्स तो मानना ही नहीं है। या तो आप करो इसको बाई ऑप्शन से, ठीक है ना। बाई ऑप्शन से करो, ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। वरना आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, उससे भी आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम बाई ऑप्शन से करके देखते हैं, ठीक है ना। तो बाई ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये बाई ऑप्शन। तो देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ 80। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी में कितना मान के चलता हूँ भाई, मैं यहाँ पे 80 रुपये में सीपी मान के चलता हूँ। ये मैंने माना है, मैंने ऑप्शन लिया है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पे 80 रुपये में वस्तु खरीदी, और जब उस 80 रुपये जब उस वस्तु को बेच रहा हूँ, तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है भाई। मैंने 80 माना तो 80% लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो लाभ भी मुझे कितना हो रहा है, 80% का। तो 80% का लाभ ये आ जाएगा। तो दो जीरो कट गई। 80 और 64 कितना होता है भाई, 144। 144 अगर आपका एस पी आ रहा है, और यही एस पी अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर होगा 80 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेक कर सकते हो भाई। जितना आप सीपी मान रहे हो ना, जितना आप सीपी मान रहे हो, तो मतलब लाभ प्रतिशत पे कितना ही होगा आपका, सीपी के बराबर ही होगा। क्वेश्चन दे रखा है ना, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये तो था आपका ऑप्शन से। मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, उससे भी आप इजीली कर सकते हो। देखिए यहाँ पे, जब भी अगर आपको प्रतिशत लाभ दिए, जब भी आपको प्रतिशत लाभ दे और वस्तु का अगर क्रय मूल्य सीपी पूछे, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ दे और सीपी पूछे, तो जो आप 144 है ना, इसी 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 10 हो, जिनका डिफरेंस दस हो, और गुणा करने पर 144 आए। तो आप देखोगे यहाँ पे 144 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ यहाँ पे, तो 144 का अगर हम फैक्टर करें, तो आपको पता है कि भाई पहला फैक्टर तो क्या होगा भाई, 144 का 12 होगा। तो ये तो लेना नहीं, हमको डिफरेंस कितना चाहिए भाई, 10 चाहिए। और अगर 12 के बाद अगर आप करते हो यहाँ पे, तो 12 के बाद अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 144 का अगर फैक्टर करते हैं, 16 16 नब्बे, तो 16 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हम करते हैं यहाँ पे एक 8 एकम 8 8 वाट 64, हाँ 18 का लेते हैं हम। ये 18 और ये 8। तो देखो 18 और 8 बिल्कुल सही आ रहा है। ये 18 गुना 8 कितना आता है, 144 भी आ रहा है। और 18 माइनस 8 कितना आ रहा है आपका अंतर, 10 भी आ रहा है। मतलब हमको 10 सम कितना चाहिए, 10 ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या, आपका 144 के फैक्टर कितना हो गए भाई आपके, 18 और 8 हो गए। तो बस जो यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू है ना, इसको आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 80। ये 80 क्या भाई आपका यहाँ पे सीपी है। बस ये करना है आपको। मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन, आपको हम प्रतिशत लाभ दिया गए, प्रतिशत अगर आपको लाभ दे और सीपी पूछे आपसे, अगर आपसे सीपी पूछे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसके ऐसे फैक्टर तोड़ो कि उनका डिफरेंस तो 10 आए, गुणा करने पर वही संख्या है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फैक्टर 18 और 8 ही दिखा, जिनका गुणा करने पर तो 144, और डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे यहाँ पे, 10 आ रहा है। तो छोटे वाली संख्या जो 8 है ना, इसको 10 से गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही आपको वस्तु का सीपी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे 96 है, किसी वस्तु को 96 बेचने पर एक दुकानदार क्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ, यह प्रतिशत लाभ दे रखा, और वस्तु का क्या पूछा है, यहाँ पे सीपी पूछा है। तो 96 के फैक्टर करिए आप, जिनका डिफरेंस 10 आना चाहिए था। आपको पता है 16 छिक्की 96, 16 और कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ पे 6, ये आपका फैक्टर आ जाएगा। क्योंकि 16 में 6 गए तो कितने बच्चे भाई आपके, 10 बच्चे। और 16 गुना 9 कितने, 16 गुना 6 कितना होता है, 96। तो जो छोटी वाली संख्या है ना, इसको आप 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे,
60 आ जाएगा। तो 60 है क्या भाई आपका यहाँ पे आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे और तरीका मेरा ये भी था, आप फैक्टर लेके भी कर सकते थे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि। अब क्या क्या दे रखा है भाई यहाँ पे हानि दे रखा है, ध्यान देना। अब क्या हानि दे रखी है और वस्तु का क्या पूछा सीपी। तो देखो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन क्या दे रखा था हमको, लाभ दे रखा था, ठीक है ना। अब क्या क्या दे रखा भाई आपको यहाँ पे हानि दे रखी है। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे जो 21 है ना, 21 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 10 हो। अगर आपको प्रतिशत हानि दे रखी इस केस में, तो हमको सम क्या करना है भाई यहाँ पे 10 करना है, ठीक है ना। सम क्या करना है हमको यहाँ पे 10 करना है। आपने देखा होगा कि जब भी मेरे प्रतिशत हानि दे रखा है तो मैं सम क्या ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे यहाँ पे प्रतिशत लाभ दे रखा था यहाँ पे, तो मैं क्या ले रहा था डिफरेंस ले रहा था 10, ठीक है ना। तो प्रतिशत लॉस के केस में आपको सम लेना 10 का। अब देखिए यहाँ पे, तो भाई मुझे पता है 21 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे 7 और 3 होंगे, जिनका सम कितना आ रहा है भाई मेरा 10 आ रहा है। तो अब इसको आप 10 से गुणा करो तो 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इसमें दोनों ही आंसर आते हैं। इसको 10 से गुणा करो 70, तो आपका 70 भी आंसर और 30 भी आंसर। आपका ऑप्शन में 30 दे रखा तो 30 ही मानेंगे हम, बाकी 70 है। आप चाहो तो देखो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। एक मिनट रुको, इसको मिटाते हैं। आप चाहो तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे, अगर मैं माना वस्तु का सीपी कितना मानता हूँ भाई 30 मानता हूँ मैं, वस्तु का सीपी 30 मानता हूँ, फिर क्या करा हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, और कितनी हानि हो रही है भाई 30 के बराबर तो हानि होगी ना, जितने सीपी हो उसके बराबर तो हानि हो रही है ना मेरी। तो 30 के बराबर मेरी हानि होगी। तो कितना आ गया 30 में से 9 गया तो कितना आ गया 21। देखो वस्तु का सीपी कितना आ रहा है 21। आप चाहो तो 70 लेके कर लो, 70 माइनस 70 गुना 70 का प्रतिशत बराबर ही हानि हो रही है आपकी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 70 में से 49 घटा दो तो भी कितना आ रहा है आपका 21 आ रहा है सीपी, तो वो 21 आ रहा है। तो इस तरह से आपके प्रतिशत लॉस वाले केस में आपको सम लेना है फैक्टर का, और प्रतिशत लाभ लाभ वाले केस में, प्रॉफिट वाले केस में आपको डिफरेंस लेना है फैक्टर का 10। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि, अब क्या क्या करा, ये हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो यहाँ पे 16 है। अब 16 के आप ऐसे फैक्टर करो जिनका सम कितना आना चाहिए भाई 10 आना चाहिए। तो मुझे 8 और 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको 10 से गुणा करो 20, ये भी मेरा आंसर होगा। और इसको 10 से गुणा करो 80, ये भी क्या होगा भाई मेरा यहाँ पे आंसर होगा। तो आप देखो आंसर कौन सा आ रहा है भाई आपका 20 ही आंसर आ रहा है। तो 20 ही आपका यहाँ पे आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वैसे दुगने लाभ पर बेचा तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या 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 होगा। देखो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कह रहा है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत कह रहा है। तो मैं 119 के ऐसे फैक्टर लूंगा जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो आप 119 का डिफरेंस लेते हो तो देखो आप कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 17 और 7, कितना डिफरेंस आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये मेरा फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें 10 का गुणा करोगे छोटे वाली वैल्यू में तो 70। तो 70 क्या आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, यही मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे सीपी आ रहा है 70। और क्योंकि सीपी और प्रॉफिट मेरे दोनों क्या है बराबर है, तो प्रॉफिट कितना भाई मेरा 70%। ये क्या भाई मेरा ओल्ड वाला प्रॉफिट है, मतलब पुराना लाभ। लेकिन क्या करे आपकी बार आपके उसने दुगने लाभ पर बेच रहा है, मतलब न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ पे 70% गुना में 2, जो कि दुगना कर दोगे आप 140%। ये मेरा न्यू प्रॉफिट है। तो अब कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको एसपी निकालना है। तो आप देखोगे एसपी सीपी कितना है भाई मेरे यहाँ पे 70 है। तो 70 तो जोड़ो, प्लस इस 70 पे 140% का लाभ ले रहा है, तो बट्टे में 100, तो 2 जीरो कट गई। तो 70 प्लस 14 छिक्की 84, 14 7 98। तो 70 प्लस 98 कितना हो जाएगा भाई आपको यहाँ पे 168। ये क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 168 क्या आ गया आपके यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक घड़ी को 96 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह इसे 3 गुना लाभ पर बेचे तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा।
तो लाभ प्रतिशत कह रहे हैं तो मतलब फैक्टर का सम कितना और डिफरेंस लेना मुझे 10, सम नहीं लेना, डिफरेंस लेना, अंतर लेना है। तो 96 को अगर तोड़ता हूँ तो मेरे को एक दो ही फैक्टर दिखते हैं, 16 और 6, ये चूंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब छोटी वाली संख्या को आप 10 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया भाई आपका 60 आ गया। तो सीपी तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 60 आ गया। और न्यू प्रॉफिट कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे न्यू प्रॉफिट नहीं, सॉरी ओल्ड प्रॉफिट है ना ये तो, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्रय मूल्य और लाभ दोनों बराबर दे रखा है ना, तो मेरा पहले वाला लाभ तो कितना, जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ होगा मेरा पहले वाला लाभ, ठीक है ना। ओल्ड प्रॉफिट 60%। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट, अब न्यू प्रॉफिट क्या कर रहा है भाई यहाँ पे ये इसका 3 गुना कर रहा है, 60% का 3 गुना। तो आप देखोगे कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे 180% मेरे ये आ गया। तो अब देखो नया विक्रय मूल्य मतलब एसपी ज्ञात करवा रहा आपसे ये, तो एसपी क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, तो सीपी कितना भाई मेरे यहाँ पे 60 है, ये तो 60 तो मेरा सीपी है ही है, प्लस इस पे कितने का लाभ ले रहे हैं 180% का, तो 180% का लाभ ले रहा है इस पे गुना में, तो 2 जीरो कट गई, 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108, 108 और 60 कितने हो जाएंगे भाई आपके यहाँ पे 168, ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कैलकुलेटर का क्रय मूल्य स्वयं का 6.4 गुना हो जाता है और किसी विक्रय मूल्य भी और किसी विक्रम और इसका, तो ये शब्द नहीं है यहाँ पे, ये है इसका, लैंग्वेज में गलती है, इसका विक्रय मूल्य भी 450% बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे न्यू सीपी क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, ये न्यू सीपी जो पुराना सीपी है ना, जो पुराना सीपी है उसका कितना कर रहा है 6.4 गुना कर रहा है पुराने सीपी का, ये न्यू सीपी अब इतना बन गया, पुराने सीपी का 6.4 गुना ये नया क्रय मूल्य बन गया हमारा। और विक्रय मूल्य क्या कर रहा है यहाँ पे एसपी क्या कर रहा है भाई यहाँ पे 450% बढ़ रहा है, 450% बढ़ रहा है, मतलब 100 पर 450% बढ़ रहा है, तो मतलब मेरे हिसाब से कितना बढ़ गया टोटली 550% हो गया अपने पुराने वाले सीपी का, एसपी का पुराने वाले विक्रय मूल्य का कितना हो गया 550% हो गया। अगर मैं इसको निकालूं मैं तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, और ये कट जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा, मतलब 5.5 गुना। तो इस तरह से मैं देखूंगा न्यू एसपी कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, जो आपका पुराना वाला एसपी है ना उसका 5.5 गुना ये आ जाएगा। तो ये तो मैंने क्वेश्चन को सजा लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आ गया मेरा नया सीपी पुराने वाले सीपी के 6.4 गुना, और नया एसपी मेरे पुराने वाले एसपी का कितना आ गया 5.5 गुना आ गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या करा, उसके बाद क्या करा, उसके बाद कह रहा है कि इसका प्रतिशत कितना बढ़ जाता है 76% बढ़ जाता है लाभ, सॉरी लाभ कितना हो जाता है 76% हो जाता है लाभ, 76% मतलब कितना हो गया 76/100, और आप देखोगे 19, और ये कितना आ गया भाई यहाँ पे 25। तो इस तरह से मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा सीपी, और ये मेरा क्या आ गया भाई यहाँ पे एसपी। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा ओल्ड हो गया, और ये मेरा हो गया यहाँ पे न्यू। तो देखिए यहाँ पे नया जो सीपी है मेरा कितना है भाई यहाँ पे ये 25 है। अब क्योंकि कह रहा है लाभ कह रहा है तो 25 पर 19 रुपये का लाभ कमाया, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई मेरा यहाँ पे 44। ये मेरा नया सीपी है, लेकिन जो पुराना सीपी है मेरा इसका पुराने सीपी का 6.4 गुना है ना नया सीपी, तो पुराना सीपी मेरा कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे, तो पुराना सीपी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा मेरा 25 गुना में 25/, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, 25/6.4, और ये पुराना वाला सीपी 25/6.4 का 6.4 गुना मेरा नया वाला सीपी, क्योंकि नया वाला सीपी पुराने वाले सीपी का 6.4 गुना। अगर ये मेरा एसपी यहाँ पे नया वाला एसपी मेरा 44 है, तो पुराना वाला एसपी कितना होगा भाई मेरे यहाँ पे, तो पुराना वाला एसपी होगा यहाँ पे मेरा 44/5.5, तो इसका 5.5 गुना मेरा नया वाला एसपी हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया। अब कह रहा मूल लाभ मतलब पुराना वाला लाभ कह रहा है ये, अब क्या कर रहा है यहाँ पे मूल लाभ कह रहा है यहाँ पे, मतलब पुराना वाला लाभ, पुराना वाला लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो भाई मैं सीपी भी पुराना वाला लूंगा और एसपी भी क्या लूंगा भाई मैं यहाँ पे पुराना वाला लूंगा। तो मैं देखूंगा कि जो मेरा लाभ आएगा प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे, पहले लाभ ही निकालता हूँ। तो 44/5.5 में से आप
25/6.4 घटा दीजिए आप, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर मैं इसको काटने बैठा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे, जीरो आ गया मेरे यहाँ पे, तो ये मेरा 5 आ जाएगा और ये मेरा कितना आ जाएगा, तो ये तो मेरा आ गया यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है ना। और ये मेरा सीपी, इसको अगर काटता हूँ मैं यहाँ पे ये इस तरह से, तो आप इसको काटो यहाँ पे, ये कट जाएगा 4 छिक्की 24। इसको 4 से मत काटो, इसको 1 मिनट रुको, इसको 4 से मत काटो क्योंकि 4 से पूरा नहीं कट रही है। तो इसको हम काटते हैं, 8 से कट रहा है, नहीं 8 से नहीं कट रहा, 16 चौक 64। इसको चलो एक काम करो, 32 से काटो और 125, 2 से काट, सॉरी 2 से काटते हैं, 125/32 आ गया, ये आ गया मेरे यहाँ पे। तो मेरा लाभ आ जाएगा मेरे यहाँ पे, अगर आप लाभ निकालो तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे लाभ, तो लाभ आ जाएगा मेरे यहाँ पे, अगर आप इसको लाभ निकालो डायरेक्ट ही करते हैं हम, जैसे इसको, तो 32 तो मेरा एलसीएम हो गया, 32 गुना 8 कितने होते हैं भाई मेरे यहाँ पे, 32 गुना 8 कितने होंगे मेरे यहाँ पे 256, और 256 में से मैं 125 को घटाता हूँ मैं, तो मेरा आता है यहाँ पे 131 आएगा मेरे यहाँ पे। तो लाभ आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 131/32, ये मेरा लाभ आ गया, ठीक है ना, ये मेरा लाभ आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे, लाभ प्रतिशत कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे भाई यहाँ पे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत देखो यहाँ पे 131/32। अब क्योंकि ये किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा ना ये, और सीपी क्या है भाई मेरे यहाँ पे, सीपी पे निकलेगा, सीपी क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे, ये सीपी मेरे ये है 125/32, तो 32/125 प्रतिशत में निकालना, गुणा में आप 100 कर दीजिए, तो 32 से 32 कट गया, और 5 और ये कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पे 4, तो 4 या 12 और 5 और 24/5। तो अभी अच्छा, अभी और काटने की कह रही है, तो 1 0 5 चौक 20 और ये 104 रुपये और 80 पैसे, तो 104.8%, सॉरी पैसे नहीं प्रतिशत में नहीं है, तो 104.8 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 104.8, ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे, क्वेश्चन ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर रहा है तो लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो वास्तविक लाभ क्या होगा, देखो इसको करने के यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, 2 मेथड है। एक तो हमारा बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका जो पुराने ज़माने की जो बुक 1947 की बुक है, जैसे माथुरिया हुई, आर.एस. अग्रवाल हुई, उनमें सबसे गंदी बुक है ये। माथुरिया और आर.एस. अग्रवाल का भूल के मत पढ़ लेना, सबसे गंदी बुक है, बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इन बुक को अगर आप फॉलो करते हो, इन बुक से आप पढ़ते हो, तो आपके मैथ कभी अच्छी नहीं होगी। ये सबसे गंदे मेथड है माथुरिया और आर.एस. अग्रवाल के, ठीक है ना। बल्कि मैंने तो खुद ने ये बुक अपने दोस्तों को दे दी, मैंने कहा आप ही पढ़ो, मेरे पास रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप माथुरी और आर.एस. अग्रवाल आप पढ़ते हो तो ये समझ लो कि आप मैथ में भी आपको ज्ञान ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसका बेसिक तरीका जो आर.एस. अग्रवाल माथुरी वाले कहते हैं कि इसका बेसिक तरीका क्या है, कि देखो यहाँ पे माना सीपी कितना है भाई यहाँ पे एक्स है, और एसपी कितना है भाई यहाँ पे वाई है। तो मेरा जो लाभ हो जाएगा, लाभ क्या कह रहा है भाई मेरे यहाँ पे वाई माइनस का एक्स, ये है। अब नई कंडीशन में देखो भाई यहाँ पे कि विक्रय मूल्य को सीपी तो मेरा वही रहेगा, मेरा एक्स ही रहेगा, लेकिन एसपी है जो मेरे विक्रय मूल्य, इसको क्या कर दिया इसने 2 गुना कर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा 2y। तो अब लाभ क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, ये लाभ फर्स्ट कंडीशन है और ये लाभ की सेकंड कंडीशन है। तो लाभ क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाऊं 2y माइनस एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो पहले वाली कंडीशन में लाभ मेरा y माइनस एक्स, दूसरी वाली कंडीशन लाभ मेरा 2y माइनस एक्स है। अब क्या कर रहा है, पहले वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन लाभ 3 गुना बढ़ जाता है, तो 1 से कितना बढ़ गया 3 गुना बढ़ गया ये। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 3y माइनस का 3x बराबर का 2y माइनस का x। तो इस तरह से आप देखोगे y और यहाँ पे जाओगे आप क्या आ जाएगा 2x,
तो y अपॉन एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2/1 आ गया। तो आपने देखा कि CP तो कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 1 आ रहा है, और SP कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे 2 आ रहा है। तो मुझे बताओ 1 रुपये में खरीद रहा है, 2 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है भाई मेरे यहाँ पे। तो लाभ मैं यही निकाल देता हूँ। मैं लाभ हो रहा है मेरे यहाँ पे 1 का, किस पे होगा मेरा 1 पे ही होगा, कितने प्रतिशत गुणा में 100, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 100%। ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर है। तो दोस्तों ये तो था आपका पहला वाला मेथड, जो आप कभी पेपर अप्लाई मत करना, आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे तरीके से पेपर देने जाओ तो समझ लो कि आप अपना किराया भी मत वेस्ट करो, किराए के भी पैसे आपको वेस्ट जाएंगे, क्योंकि होना जाना आपका कुछ है नहीं अगर आप इस तरह से मेथड को यूज करोगे। सबसे गंदे मेथड है ये, ठीक है ना। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, सेकंड मेथड, शॉर्ट तरीका है ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन करने को, और मैं आपको मेथड रटा दूंगा। ये देखो यहाँ पे पहले मैं शुरुआत करता हूँ लाभ से। तो लाभ है मेरा 3 गुना बढ़ जाता है, तो लाभ मेरा प्रॉफिट है मेरा कितना हो रहा है भाई मेरे यहाँ पे 3 गुना बढ़ रहा है। तो ओल्ड प्रॉफिट से न्यू प्रॉफिट की ओर जा रहा हूँ मैं, तो मेरे पुराने वाले लाभ से मेरा नए वाला लाभ कितना हो रहा है 3 गुना बढ़ रहा है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा अंतर कितने का रहा है भाई मेरा, मतलब 2 का, मतलब 2 से लाभ बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं यहाँ पे एसपी पर। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, वस्तु का जब क्रय मूल्य ही सेम है, वस्तु का क्रय मूल्य शुरू से लेकर एंड तक सेम है, तो आप विक्रय मूल्य को 2 गुना करो क्या 3 गुना करो, प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो विक्रय मूल्य है जो मेरा एसपी है, मेरा ओल्ड एसपी कितना है भाई मेरे यहाँ पे 1 है, और न्यू एसपी भाई मेरा कितना है यहाँ पे 2 है, 2 गुना कर दिया ना इसने। तो मैं देखूंगा मेरा अंतर कितने का आ रहा है भाई यहाँ पे मेरा लाभ, सॉरी अंतर नहीं, मेरा लाभ, लाभ मेरा 1 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्रय मूल्य तो मेरा सेम है, तो विक्रय मूल्य में मैं वृद्धि करूंगा तो लाभ में भी तो मेरी वृद्धि होगी ना, इंक्रीज होगा ना लाभ भी तो मेरा। तो मैं देखूंगा पे मेरा कितने का मल्टीपल आ गया भाई मेरे यहाँ से यहाँ तक मेरा मल्टीपल आ गया, मेरा कितने का आ गया 1/2 का मेरा मल्टीपल आ गया। तो 1/2 से आप यहाँ पे गुणा करो, तो जो ये 1/2 आया ना, ये क्या आया भाई मेरे यहाँ पे लाभ आया है। तो अब देखो यहाँ पे भाई मुझे पता हो कि 1 में तो आप बेच रहे हो, 1 में तो आप बेच रहे हो 1 रुपये में, ठीक है ना, और आधे रुपये का मतलब आधा का आप लाभ कमा रहे हो। तो मुझे बताइए कि सीपी कितना होगा, बच्चा भी बता देगा कि सर सीपी कितना होगा, आधा ही होगा। तो मुझे बताइए लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आधा आपका लाभ हो रहा है, और सीपी भी कितना आपका आधा रुपये ही है, प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में आप 100 कर दीजिए, सब कुछ कट पिट जाएगा, तो कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे 100%, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से करो। अभी मुझे पता भी ये वाला मेथड आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अभी इसके बाद और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं ये मेथड नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, ये अभी क्वेश्चन दूसरा है, मैं थोड़े दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन लिया है कि मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी एक ही लिया है, इस वाले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पे इस तरह के और क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे, क्योंकि इस तरह का मैंने इस क्लास में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरे इस स्लाइड में है मेरे। तो और इस क्वेश्चन की और स्लाइड में शायद इसमें मैं लेना भूल गया, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं अगले क्लास में लूंगा। वरना आज मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन का जो मैंने आपको सेकंड वाला जो मेथड बताया था, सेकंड मेथड, वो मैं आपको आज रटा देता। इस तरह के कम से नहीं तो मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, और 5 क्वेश्चन में मैं आपको इस सेकंड वाला मेथड है ना, ये आपको मैं रटा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें मेरे पास अभी और क्वेश्चन है नहीं, तो अगले क्लास में मैं इसमें स्लाइड बनाना उनकी भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अगले क्वेश्चन अगले टाइप के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो वस्तु की कीमत ज्ञात करो। देखो इसके दो मेथड है, ठीक है ना।
तो पहला तो मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला मेथड बताऊंगा। तो देख यहाँ पे वस्तु की कीमत माना कि कितनी भाई, वस्तु की कीमत मैंने मान लिया यहाँ पे वस्तु की कीमत कितनी, एक्स रुपये माना। सीपी कितना है भाई मेरे यहाँ पे, एक्स रुपये है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स रुपये में मैंने खरीदी, 800 रुपये में बेच रहा हूँ, तो लाभ हो रहा है, तो मतलब 800 माइनस का एक्स, जो भी तो लाभ होगा ना। हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर, 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तो अब की बार हानि हो रही है 275 में बेचने पर, मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी 275 से। ये का क्या कह रहा है, का मतलब गुणा में 20, ये 20 गुना है, तो ये मैंने बराबर कर दिया। अब देख यहाँ पे 800 माइनस का एक्स बराबर 20x, और अगर आप इसको करोगे तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो अगर आप इसको करोगे यहाँ पे तो 800 प्लस का 5500, और ये एक्स इधर जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे 21x। तो 800 और 5500, 55 और 8 कितने हो जाएंगे भाई मेरे यहाँ पे 6300, और ये मेरे आ जाएगा यहाँ पे 21x। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे यहाँ पे 6300 बट्टा 21, तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे 300। तो वस्तु की कीमत कितनी भाई मेरे यहाँ पे 300, ए ऑप्शन। तो देखो दोस्तों ये तो था बेसिक तरीका, ठीक है ना। RS अग्रवाल और खुरमी और माथुरिया वाला तरीका, ये जो माथुरी और RS अग्रवाल जो बुक है सबसे गंदी बुक है और सबसे गंदे मेथड है ये। इन मेथडों से और इन बुकों से कभी भी एग्जाम कभी क्लियर नहीं होते, स्पेशल जिन पेपर में अगर मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जिन पेपर में अगर मैथ आ रही है ना, तो उनमें RS अग्रवाल और माथुरी आपका कोई काम का नहीं है, बल्कि आपका सिलेक्शन और रोक देगी। ये मेथड भी आपका सिलेक्शन रोक देंगे। सेकंड मेथड देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सेकंड मेथड से कराते हैं आपको। सेकंड मेथड देखो यहाँ पे लाभ हो रहा है, कब हो रहा है, जब मैंने इसको 800 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है भाई मेरे यहाँ पे जब मैंने इसको 800 रुपये में बेचा। लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, जब मैंने इसको 275 रुपये में बेचा, ठीक है ना। तो अब क्या करें, जब लाभ हो रहा है और जब हानि हो रही है, तो हानि क्या हो रही है मेरी 20 गुना हो रही है, तो 20 गुना ये क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे, लॉस के नीचे आ जाएगा मतलब 20 यूनिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 गुना मतलब एक का ही तो 20 गुना हो रहा है, तो मतलब 1 यूनिट का 20 गुना मतलब 20 यूनिट आ गया, ठीक है ना। ये है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे ये अपना 800 और 275 के बीच में कितने का गैप आ रहा है भाई। तो 800 और 275 के बीच में अगर गैप देखूंगा मैं यहाँ पे, तो कितने का आ रहा है, 5 और 2 और 525, 525 का गैप आ रहा है। ये 525 का गैप, इसमें और एक यूनिट और 20 यूनिट को जोड़ूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है वस्तु का सीपी अगर ये है, ये वस्तु का सीपी है, और ये 1 यूनिट क्या है भाई मेरा लाभ वाला है, ये 1 यूनिट तो भाई क्या मेरे यहाँ पे लाभ वाला है, और हानि वाला क्या है भाई मेरे यहाँ पे 20 यूनिट है। तो मुझे पता है 20 से जब मैं 1 यूनिट तक जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो 20 को तो पहले मैं ये पार करूंगा, प्लस फिर मैं 1 को ये पार करूंगा, तो भाई मेरा कितना आ जाएगा, 21 तो आएगा ना मेरे यहाँ पे, तो 21 यूनिट लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। कोई ये सोचेगा कि सर मैंने इनका अंतर 525 लिया, तो इनका अंतर भी 19 लो, तो 19 नहीं आएगा 21 आएगा, कैसे आएगा मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। तो 21 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे 525, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर मेरा आता है यहाँ पे, तो 525 में अगर आप 21 का भाग देते हो तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 आ जाएगा, और 21 पंजे 125, ये आ गया मेरा, तो ये आ गया मेरे यहाँ पे 25 यूनिट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 25 आया मेरे, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पे 25 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 यूनिट बराबर मेरा आ गया यहाँ पे 25, तो 25 आ गया ना, तो मेरे को ये बताइए कि जो यहाँ पे 275 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, 275 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, जैसे ये मेरा सीपी है मेरा यहाँ पे ये, और मेरा 275 रुपये में मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ मैं, तो मुझे हानि हो रही है, कितनी की हानि हो रही है 25 की, तो 275 और 25 कितना हो गया भाई मेरे 300, तो 300 मेरा आंसर आ गया। या फिर आप ये सोचो कि यहाँ पे मेरा 800 रुपये का लाभ, 800 रुपये बेचने पर मुझे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो आप 25 को 20 से गुणा करोगे, आप यहाँ पे 25 को जैसे 20 से गुणा करता हूँ मैं यहाँ पे, तो कितना आता है मेरे यहाँ पे 500,
तो आप इसमें से 500 घटा दीजिए, तो 800 में से 500 घटाओगे जब तो आप यहाँ पर पहुँचोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई मेरे, तो भी कितना आ रहा है मेरे 300 आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो उम्मीद है चलो अगले क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन और क्लियर कर देंगे आपका। देखो यहाँ पे 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना अधिक है। तो लाभ कब हो रहा है, जब मैं इस वस्तु को 800 रुपये में बेच रहा हूँ, और लॉस कब हो रहा है, जब मैं इसी वस्तु को 668 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब देखिए, तो 668 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना अधिक है, 20 गुना अधिक, 20 गुना अधिक है, मतलब एक का 20 गुना अधिक है। ठीक है ना। तो एक का 20 गुना मतलब 20 हो गया, प्लस अधिक, तो अधिक का मतलब क्या है, प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा भाई टोटल मेरे यहाँ पे 21 यूनिट आ जाएगा। ठीक है ना। तो 21 यूनिट आ जाएगा आपके यहाँ पे, और ये मेरा 1 यूनिट यहाँ पे, मतलब एक का 20 गुना 20 प्लस के अधिक, मतलब कितना अधिक, एक अधिक, एक के 20 गुना का 20 गुना 20, उसमें भी एक अधिक मतलब 21, इसलिए मेरे यहाँ पे 21 आया है। ठीक है ना। तो अब इसको हम करते हैं यहाँ पे, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 800 में से 768 को घटाओगे आप, तो 10 में से 8 गए तो 2 बच्चे। ठीक है ना। और 9 में से 6 गए तो कितने बच्चे, 3 बच्चे, और 7 में से 1 गए तो 132। 132 का अंतर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 21 और 1 22 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर मेरा आ गया यहाँ पे 6। तो 1 यूनिट बराबर मेरा यहाँ पे 6 आ गया, तो आप इसको गुणा करो 6 से, ये 6 आ गया, तो 668 और प्लस का 6 कितना आ जाएगा, 6 से 74, यही मेरा आंसर आ गया। या फिर आप इस 6 को इसको 1 यूनिट से यहाँ पे गुणा करो, तो आपका आएगा यहाँ पे 126, यही आएगा। तो आप 800 में से 126 घटाओगे, तो भी आपका कितना आ रहा है, 6 से 74 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 से 74 आ रहा है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, इस तरह से करोगे चलो और भी आगे क्लियर हो जाएगा आपके आगे। तो और क्वेश्चन ये इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हैं, आप उम्मीद है कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, आपको यहाँ पे 20 गुना अधिक, 20 गुना अधिक, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, 1 यूनिट का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 21 यूनिट कर दिया, मतलब 1 का 20 गुना 20 प्लस उसमें से 1 जोड़ दिया 21 यूनिट। अगर आपसे कहते हैं यहाँ पे कि 20% अधिक है, अगर ये आता ना यहाँ पे, तो 20% कितना होता है भाई आपके यहाँ पे 1/5 होता है, तो मैं लिखता हूँ 5 यूनिट से कितना हो गया मेरे यहाँ पे 6 यूनिट। ठीक है ना। इस तरह से करोगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, 50 केजी शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। तो 10% कितना होता है यहाँ पे 1/10, तो ये हो गया मेरे यहाँ पे 1/10। अब देखो क्वेश्चन की गहराई को समझिए, 1/10, तो 10 में कितना लाभ हो रहा है मुझे, 1 का लाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि 10 तो क्या था मेरा भाई यहाँ पे शुद्ध दूध था, शुद्ध दूध था, और 1 क्या था भाई मेरे यहाँ पे लाभ कब हो रहा है, जब मैंने इसमें 1 क्या मिलाया, पानी मिलाया। ठीक है ना। तो कितना का मिश्रण बनकर तैयार हो गया मेरा, 11 का बनकर मिश्रण तैयार हो गया, और ये मिश्रण किसका, दूध प्लस पानी का। ये बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे, अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि मेरा शुद्ध दूध कितना है भाई मेरा 50 है, मैं करूँ नहीं भाई मेरा शुद्ध दूध कितना है भाई यहाँ पे 10 है, तो कितना मल्टीपल आ गया मेरा 50 आ गया। तो पानी पूछ रहा है आपसे कि कितना पानी मिलाया जाए, तो इसको भी इससे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा मेरे यहाँ पे। ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, तो पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे 25% कितना आ गया यहाँ पे 1/4, तो 1/4 मेरा यहाँ पे आ गया 25%। तो मतलब 1/4 का मतलब क्या है भाई मेरे यहाँ पे, तो 1/4 का मतलब है मेरे यहाँ पे, 1 मिनट रुको, तो 4 तो है भाई मेरे यहाँ पे शुद्ध दूध है, और 1 क्या है भाई मेरे यहाँ पे पानी है, और शुद्ध दूध में पानी मिलाया तो मेरा मिश्रण बनकर तैयार हो गया 5 का। ये क्या है भाई मेरा मिश्रण, दूध, शुद्ध दूध प्लस पानी का है। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछना है यहाँ पे, पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात पूछना है। तो आपको पता पानी कितना है भाई मेरे यहाँ पे 1 है,
और दूध मतलब शुद्ध दूध का कितना, शुद्ध दूध मेरा 4 है, तो यही क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, कई लोग क्या करते हैं, इन सवालों को क्या करते हैं, मिश्रण से करते हैं। इनमें पता है मिश्रण लगाते हैं बहुत से लोग, कई बुकों में देखा मिश्रण लगा हुआ है, कई बुक पढ़ी है मैंने, उनमें इन तरीकों इन सवालों को मिश्रण से सोल्व कर रखा है। मतलब इनमें क्या कर रहे हैं, मिश्रण लगा रहे हैं। और मिश्रण लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे सवाल सोल्व हो रहा है। और ये तरीका है ना, आपको कहीं भी हर जगह फिट बैठ जाएगा इस तरह के सवालों, आप खुद ट्राई करके देख लेना चाहे से। अब देखो यहाँ पे एक कारीगर 840 रुपये कुल लागत पर कुछ गुड़िया बनाता है, प्रत्येक को 9 रुपये में बेचता है। उससे उसे 43 से 4/7% का लाभ हुआ, तो उसने कुल कितनी गुड़िया बनाई। तो देखिए यहाँ पे कुल लागत पर कुछ गुड़िया, तो कुछ के क्या है माना, कुल गुड़िया कितनी है भाई यहाँ पे एक्स है, कुल गुड़िया कितनी मेरी यहाँ पे एक्स है, और प्रत्येक को 9 रुपये में बेच रहा है। तो टोटल मेरा जो एसपी आ जाएगा, एक गुड़िया की कीमत 9 रुपये है, तो एक्स गुड़िया की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9x रुपीज। ये बताइए समझ में, ये मेरा एसपी हो गया। और सीपी तो सवाल में दे ही रखा है, कितना दे रखा है भाई मेरे यहाँ पे 840 रुपये। कितने का लाभ हो रहा है भाई, 43 से 4/7% का हो रहा है, ये हो रहा है। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 301 और 4 305/700। और जब आप इसको सोल्व करोगे 5 से काटोगे 61, और ये कितना आ जाएगा 140 ही आ जाएगा। तो ये तो क्या भाई मेरे यहाँ पे सीपी है, ये क्या भाई मेरे यहाँ पे लाभ है। और एसपी कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 201, मेरा क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे एसपी आ जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मेरा एसपी कितना है 200, एक मिनट इसको मिटाते हैं। एसपी भाई मेरा कितना है यहाँ पे 201 है। सवाल क्या करा कि नहीं भाई एसपी कितना, भाई आपके यहाँ पे 9x है, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे 9x/201, ये मेरा 1 यूनिट बराबर आ गया। अब आपसे क्या करा है कि उसने कुल कितनी गुड़िया बनाई, मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखो मैं सीपी निकालता हूँ। सीपी कितना मान के चल रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, सीपी मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, कितना मान के चल रहा हूँ 140। तो सीपी में अगर इस 1 यूनिट को 140 से गुणा करता हूँ, तो ये आ गया भाई मेरे यहाँ पे कुल सीपी। अब यही सीपी मेरे यहाँ पे किसके बराबर दे रखा है भाई, यहाँ पे यही सीपी मेरा बराबर दे रखा है यहाँ पे किसके 840 के। तो बराबर कर दीजिए आप इनको, ये कट गया 14 छिक्की 84, और 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, और ये कट जाएगा मेरे यहाँ पे कितने बार कटेगा 3 छिक्की 18, 3 7 21। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे यहाँ पे 67 गुना में 2, और 4 और 6 7 2 दूनी 12, और 1 13। तो 134 मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से उसने कुल कितनी गुड़िया बनाई भाई यहाँ पे 134 उसने कुल गुड़िया बनाई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, अब क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। तो क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। ये थी आपके क्लास 5। और एक बात ध्यान रखना इसमें कि जो मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाला इस तरह के जो क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन के मैं शायद स्लाइड बनाना भूल गया। तो अगली क्लास में इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, तो इनके मेथड देख लेना। बता रहा हूँ इसके बहुत शॉर्ट मेथड है, जो आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में प्रॉफिट लॉस के और क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन, नई नई वेराइटी के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको सारे टॉपिकों के। बस आप इस चैनल पर बने रहना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।